दोस्तों नमस्कार। ITI टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर पेपर है 2018 का, जिसमें से अभी 70 क्वेश्चन इसके पहले की वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। चलिए आते हैं आज के क्वेश्चन में। 71 नंबर पे क्वेश्चन बोल रहा है, कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट को कम करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है। कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट जो होता है उसको कम करने के लिए हम इन सारे इफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। पहला है, कंडक्टर के बीच की जगह को बढ़ाकर, दो कंडक्टरों के बीच की दूरी को हम लोग बढ़ाकर कोरोना इफेक्ट को कम कर सकते हैं। पहला इफेक्ट। दूसरा है, कंडक्टर के डायमीटर को बढ़ाकर, जो कंडक्टर की मोटाई यदि बढ़ाएंगे तो कोरोना कम होगा। तीसरा है, कोरोना रिंग का इस्तेमाल करने, कोरोना एक रिंग आती है उसका यूज करके हम लोग कोरोना इफेक्ट को कम कर सकते हैं। बंडल किए गए कंडक्टर का इस्तेमाल करके, जो बंडल किए गए जो कंडक्टर होते हैं उनको पतले पतले जो वायर करके एक वायर बनाया जाता है, 5 से 7 वायरों को इकट्ठा करके ट्विस्ट करके उनका भी यूज करके हम लोग कोरोना कम कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ई होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MHO रिले, मोह रिले क्या होते हैं। मोह रिले एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए उपयुक्त होती है। दोस्तों जो मोह रिले यूज करते हैं हम लोग अक्सर हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। राइट आंसर इसका जो होगा ई नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, एक उपभोक्ता का कनेक्टेड लोड 2 किलोवाट है और उसकी अधिकतम मांग 1.5 किलोवाट है। उपभोक्ता का डिमांड फैक्टर क्या होगा। उपभोक्ता का जो डिमांड फैक्टर होगा 0.75 है। अगला है, डाइवर्सिटी फैक्टर किसी सिस्टम के विभिन्न सब सर्किट की व्यक्तिगत अधिकतम मांगों के योग और पूरे सिस्टम की अधिकतम मांग का अनुपात है डाइवर्सिटी फैक्टर। अगला है, डबल पोल सिंगल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच का ज़्यादातर इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ हमें ग्राउंड और लाइन दोनों को एक साथ ब्रेक करना होता है। टू वे स्विच का उपयोग उसको बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी डीसी मोटर के बैक ईएमएफ और रफ्तार को दुगनी कर दिया जाता है तो मोटर से उत्पन्न होने वाला जो टार्क होता है एक समान रहेगा। क्या होता है, जब हम ईएमएफ और स्पीड दोनों को बढ़ा रहे हैं तो हमारा टार्क में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। डी निकिल। अगला क्वेश्चन है, स्थिर तरीके से लगाए गए ईएमएफ की दिशा लेंज का नियम की मदद से प्राप्त की जा सकती है। स्थिर तरीके से लगाए गए ईएमएफ की जो दिशा होती है लेंज के नियम की मदद से प्राप्त करते हैं। लेंज का नियम एनर्जी के संरक्षण के नियम का परिणाम है। यानी लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, बिना परस्पर कपलिंग वाली सीरीज में दो 300 माइक्रो हेनरी कॉयल का कुल इंडक्टेंस 600 माइक्रो हेनरी होगा। लिखा है कि बिना परस्पर कपलिंग वाली सीरीज में दो माइक्रो हेनरी कॉयल का कुल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस है दोस्तों जुड़ता है सीरीज में। 4 हेनरी इंडक्टेंस कॉयल में 16 वोल्ट का ईएमएफ लगाया जाता है। करंट में बदलाव की दर क्या होगी। 4 एम्पियर प्रति सेकंड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का मान कूलाम का नियम से निर्धारित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगर +2Q और 5Q चार्ज वाले दो चार्ज किए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है तो कुल चार्ज
-3Q होता है। इनमें से क्या डाइलेक्ट्रिक का उदाहरण है? कांच, माइका, एबोनाइट, पोर्सलिन, इन सभी। डाइलेक्ट्रिक का उदाहरण ये सब है। वान डी ग्राफ जनरेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। वान डी ग्राफ जो जनरेटर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर वर्क करता है। एक कैपेसिटर पे क्या होता है? इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टर्स। नेक्स्ट है, फ्यूज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है। फ्यूज परिवेशन के तापमान से स्वतंत्र होता है। केवल सिंगल पोल वर्जन उपलब्ध होता है। यह संवाही पदार्थों के इलेक्ट्रिकल और थर्मल गुणधर्म पर काम करता है। इसे ऑन ऑफ स्विच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, डिले फ्यूज किसकी सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? मोटर्स, ट्रांसफार्मर। डिले जो फ्यूज होती है मोटर और ट्रांसफार्मर की सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। एक फेज शिफ्ट नियंत्रण विधि में एनोड और ग्रिड वोल्टेज के बीच फेज शिफ्ट किसके माध्यम से हासिल की जा सकती है? इंडक्शन रेगुलेटर। एक ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा कनेक्शन के मामले में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के 1 गुना के बराबर होता है। निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें टैप चेंजर ही होता है। यदि एक वितरण ट्रांसफार्मर में 2540 टर्न की प्राइमरी वाइंडिंग है और 40 टर्न की सेकेंडरी वाइंडिंग है तथा प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज 7620 वोल्ट के बराबर है तो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना होगा? 120 वोल्ट। अगला है, लोडित स्थितियों के अंतर्गत दो समरूप ट्रांसफार्मरों की दक्षता को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? राइट आंसर होगा बैक टू बैक टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर के ब्रदर में प्रयुक्त रसायन का गुणधर्म क्या होना चाहिए? नमी हटाना। रसायन यानी सिलिका जेल का उपयोग। एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में किसे परिवर्तन किए बिना स्थानांतरित किया जाता है? फ्रीक्वेंसी। अगला है, घरों को बिजली की अपेक्षाकृत कम मात्रा की आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है? पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर में गुंजन की आवाज़ मुख्यतः किस कारण होती है? मैग्नेटोस्ट्रक्शन। ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? कॉपर लॉस। निम्न में से कौन से ट्रांसफार्मर की टेरेसिस बाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है? टेरेसिस बाइंडिंग। स्टार स्टार। स्कॉट कनेक्शन पे न्यूट्रल पॉइंट टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1। दोस्तों 100 क्वेश्चन हो चुका है। चैनल पे दोस्तों नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।